एक शांत गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। गांव के लोग बहुत सीधे साधे थे। वे खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताते थे। शहर की नई नई चीजों के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसी गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी रहता था। कुछ साल पहले वह शहर में काम कर चुका था। वहां उसने कई तरह के नए व्यवसाय देखे थे। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना गांव वालों को ऐसी चीज बेची जाए जिसके बारे में उन्हें ज्यादा पता ही न हो। शहर में उसने अलग अलग तरह की कुल्फियां देखी थीं, इसलिए उसने गांव में एक कुल्फी की दुकान खोल दी। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। हर शाम उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। रघुनाथ भैया, एक कुल्फी देना। अभी लाया मेरे भाई। ऐसी कुल्फी खिलाऊंगा कि स्वाद जिंदगी भर याद रहेगा। वाह भैया, क्या स्वाद है। सच में ऐसी चीज हमने पहले कभी नहीं खाई। रघुनाथ लोगों की तारीफ सुनकर बहुत खुश होता था, लेकिन एक सच ऐसा था जो गांव वाले नहीं जानते थे। रघुनाथ असली कुल्फी नहीं बनाता था। वह दूध बहुत कम डालता था और सस्ती चीजें मिलाकर कुल्फी तैयार करता था। घर पर उसकी पत्नी सरला और बेटी गुड़िया रहती थीं। पिताजी, शहर वाली कुल्फी कैसी होती है? बेटी, कुल्फी तो कुल्फी होती है। सुनिए, लोगों को धोखा देना ठीक नहीं है। धोखा कैसा? लोग खुश हैं, पैसे दे रहे हैं, बस वही काफी है। सरला चुप हो गई, लेकिन उसके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। दिन बीतते गए और रघुनाथ की कुल्फी की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। शाम होते ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती थी। गांव के लोग उसकी कुल्फी की इतनी तारीफ करते थे कि रघुनाथ का घमंड भी बढ़ने लगा। अब उसे लगने लगा था कि गांव वालों को कुछ भी बेच दो, वे खुशी खुशी खरीद लेंगे। एक रात दुकान बंद करने के बाद वह पैसों का हिसाब लगा रहा था। वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई है। लेकिन अगर मैं कुल्फी में थोड़ा और कम दूध डाल दूं और सस्ती चीजें ज्यादा मिला दूं तो मेरी कमाई और बढ़ जाएगी। गांव वालों को क्या पता चलेगा? उन्हें तो वैसे भी असली कुल्फी का स्वाद नहीं मालूम। अगले ही दिन से रघुनाथ ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने कुल्फी में दूध कम कर दिया और उसकी जगह सस्ते पदार्थ मिलाने लगा। इससे उसकी लागत कम हो गई और मुनाफा बढ़ गया। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों को स्वाद में थोड़ा बदलाव महसूस होने लगा। रघुनाथ भैया, आज कुल्फी का स्वाद कुछ अलग लग रहा है। अरे नहीं भाई, तुम्हें गलत फहमी हो रही। नहीं भैया, पहले वाली कुल्फी ज्यादा मलाईदार लगती थी। अरे महंगाई बढ़ गई है, सामान पहले जैसा नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हें सबसे अच्छी कुल्फी दे रहा हूँ। अच्छा, अगर आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा। गांव वाले सीधे साधे थे। वे रघुनाथ की बातों पर भरोसा कर लेते थे, लेकिन घर पर सरला सब समझ रही थी। उसे पता था कि रघुनाथ लालच के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। उस रात जब रघुनाथ घर पहुंचा तो सरला ने उससे बात करने की कोशिश की। सुनिए, क्या आपने कुल्फी में दूध कम कर दिया है? तो क्या हुआ? ये सही नहीं है, लोग आप पर भरोसा करते हैं। भरोसा अपनी जगह और कमाई अपनी जगह। लेकिन बेईमानी से कमाया गया पैसा ज्यादा दिन टिकता नहीं। बस करो, मुझे मत सिखाओ कि कारोबार कैसे चलाया जाता है। सरला चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि रघुनाथ का लालच एक दिन उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। दूसरी तरफ रघुनाथ अपने बढ़ते मुनाफे से बेहद खुश था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत जल्द ही करवट लेने वाली है।